लेकिन नेताओं को ये पैसे देते हैं, हफ्ते देते हैं, और सब नेता बिके हुए हैं होते हैं। जैसे अभी ये राजपूत समाज से है तो एक मार्शल कौम है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। बाकी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएलपी के कार्यकर्ता संपत जी पूनिया, इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या मामला था, क्या माजरा था। ये कृष्णा हॉस्पिटल है जो हार्ट एंड किडनी का है। यहाँ पे मतलब ये इसको कत्ल खाना कहेंगे, हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भैरू सिंह जी है इनके इलाज के लिए 24 तारीख को लेके आए थे। तब इन्होंने बताई थी कि भाई यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का पैकेज है और उसमें आपका पूरा इलाज कर दिया जाएगा हार्ट का। और जब एडमिट किया तो दूसरे दिन बताते हैं कि 4 लाख और लगेंगे, मतलब 8.5 लाख रुपए लगेंगे। इसका मतलब सौदेबाजी हो गई। अब गरीब परिवार कहाँ से लेके आए पैसे। तब इन्होंने 4 दिन तक अपने बकरियां बेची, अपना घर के गहने बेचे, ज़मीन बेची, कैसे ही करके 4 लाख रुपए जुटा के लाए। तब तक ये राक्षसों की तरह यहाँ पे मतलब उनको बैठा के रखा, इन्हें रत्ती भर भी दया नहीं आई। उसके बाद में जब 29 तारीख को पैसे लाए, पैसे लाने के बाद में इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद में जब 6 तारीख को इनका एक हाथ और पैर काला पड़ गया, तब इनको छुट्टी दी, मतलब ज़बरदस्ती। इनको डॉक्टरों को पता था कि कहीं ये यहाँ पे ख़त्म हो गए तो मतलब परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाएगी, तो जबरन छुट्टी दे दी और घर लेके गए। तो दूसरे दिन वापस आए, साहब तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। तब इन्होंने कही कि वो कुछ नहीं, मतलब ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, और एक गोली दे दी। जब 11 तारीख को परसों जब प्रॉब्लम हुई तब यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे एडमिट किया। तो इन्होंने फिर कहा कि साहब हमारा तो पैकेज के तहत आपने किया था इलाज, अभी ये इलाज क्यों नहीं हुआ है। तो इन्होंने चिरंजीवी के तहत एडमिट कर लिया। तो भाई पहले क्यों नहीं एडमिट किया था। जब शाम को 8:30 बजे ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद में इन्होंने मतलब जो परिजन थे, परिजनों का भाई आप लोग अपनी बॉडी लेके जाओ। तब इन्होंने मना कर दिया कि साहब हम कैसे लेके जाएं। तब इन्होंने पुलिस को बुला लिया, बाउंसरों को बुला लिया। तब हम लोग भी आए थे रात को, और यहाँ पे काफ़ी मतलब रात भर इस तरह से चलती रही। अस्पताल प्रशासन है, वो लोग आए थे रात को सौदेबाजी कर रहे थे कि आप चुपचाप मान जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे, वो कर लेंगे। सुबह जब समाज के लोग इकट्ठे हुए तो ये अस्पताल नहीं है, मतलब ये एक जो नेता है, नेताओं के भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जैसे आज कई स्टेट में देखते हैं जो कहते हैं कि ईडी सीबीआई ये सब आती है, तो नेताओं का पैसा खाने का बहुत मतलब एक तगड़ा जरिया बन चुका है कि यहाँ पे चिरंजीवी के नाम पे परिजनों से पैसे लेते हैं और उसके बाद में सरकार से भी ये पैसे उठा लेते हैं। संपत जी, एक बात सुनने में आई कि जब भैरू सिंह जी की हत्या की गई, आप जैसे कह रहे हैं सभी लोग, भैरू सिंह जी की मृत्यु हो गई, तब संपत पूनिया जी यहाँ पे परिजनों के साथ पूरी रात थे। फिर सुनने में ये आया कि हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा, हॉस्पिटल के एमडी द्वारा ये कहा गया कि संपत पूनिया एक लॉट ऑफ अमाउंट लेके यहाँ से चले जाए, आप यहाँ पर इन्वॉल्व मत हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ना तो हमें पैसे इन्होंने कही थी कि भाई परिजनों को पैसे दे देते हम, और कैसे ही करके हमारा हॉस्पिटल बदनाम हो जाएगा। भाई अगर आप सही चीज़ करते हो तो बदनाम क्यों होगा। और इस चीज़ को लेकर रात भर यही चलता रहा। कई दलाल आए थे बीच में, उनको हमने भगाया। वो कह रहे थे कि भाई आप पैसे ले लो और सेटलमेंट कर दो। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है यहाँ पे। जो गरीब होते हैं, जैसे अभी ये राजपूत समाज से है तो एक मार्शल कौम है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। बाकी अगर कोई दूसरा होता तो कब का भगा देता। कौन यहाँ टेंट लगा रहे थे कल, तो पुलिस आ गई। अब पुलिस भी देखो इनके समर्थन में खड़ी हुई है, ना कि कोई पीड़ित परिजनों के समर्थन में। और जितने भी डॉक्टर हैं, इनकी एसोसिएशन है, वो सब आ गए। कल शाम को कैंडल मार्च निकाल रहे थे। किसी भी एक भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि भाई इनके साथ गलत हुआ है। मतलब इनको पता है कि हमारी जो ये बेईमानी की दुकान चलती है वो सब बंद हो जाएगी। तो इसको लेकर एक मूवमेंट चलना चाहिए, जो आज कर रहे हैं। और जो ये आंदोलन चल रहा है, ये एक विचित्र आंदोलन है। इस आंदोलन में पहली बार हमने देखा है जो कह रहे हैं कि भाई जितने पैसे लगे उतने पैसे ही हमें दे दो। भाई जब जालौर के अंदर सुरना में कांड हुआ था तो वहाँ पे 50.5 लाख रुपए मांगे और सरकार ने 5 लाख रुपए चिरंजीवी से दिए, 8.5 लाख रुपए इनके पीड़ित प्रतिकर, और 20 लाख रुपये है वो कांग्रेस ने दिए थे अपनी कमेटी से। 33.5 लाख रुपए दे दिए। कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था उस समय पैसे दे दिए। लेकिन यहाँ पे तो जो कमेटी है वो पैसे मांग ही नहीं रही है, जो कह रहे हैं कि जो पैसे लगे वही दे दो। भाई जैसे चिरंजीवी है तो ये एक सरकारी एजेंसी हो गई, क्योंकि सरकार से पैसे लगते हैं, तो कम से कम ये सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो इनके जितने पैसे हैं वो सरकार देगी। तो यहाँ पे एक सरकारी नौकरी
और 50 लाख रुपए हमारी तो ये मांग है कि भाई वो मिलने चाहिए पीड़ित परिवार को। बाकी जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपने हिसाब से चला रहा है, हम उनके साथ में हैं, उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आरएलपी और संपत पूनिया और हनुमान बेनीवाल का इतिहास रहा है कि वो ऑन द स्पॉट न्याय करते हैं, कहीं भी जाते हैं, गरीब दून के किसानों की बात करें तो आपकी पार्टी, आपके नेता हनुमान जी और संपत जी भी आप इन्वॉल्व थे, काफ़ी मैंने वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे। आपकी पार्टी की हिस्ट्री देखें तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए ऑन द स्पॉट न्याय करते हैं। क्या आपकी पार्टी और क्या आप भैरू सिंह के साथ इस बार भी ऐसा न्याय, ऐसा फैसला करोगे, या आपकी क्या रणनीति? हम तो जी जान से खड़े थे, उसी दिन रात को आ गए। आज पुकरा जी गर्ग भी आए थे और हनुमान जी भी तैयार हैं। जब पीड़ित परिवार और जो यहाँ पे कमेटी है वो चाहे तो कल सुबह भले नारायण जी बेनीवाल, हनुमान जी बाहर गए हुए हैं और ज़रूरत पड़ी तो वो भी फ्लाइट से इमरजेंसी यहाँ आ सकते हैं जब कमेटी चाहेगी तो। क्योंकि फिर लोग कहेंगे भाई देखो हनुमान जी आगे, नरेश जाटवाड़ा आपने देखा ही होगा, नरेश जाट के साथ में जो विकास कुमार था उसकी पत्नी आई थी सिर्फ रोते हुए, साहब मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उनको भी हाथों हाथ न्याय दिलवा दिया। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब कमेटी चाहे तब। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 50 लाख रुपए, और सबसे बड़ी बात है जो ये अस्पताल है इनकी ये मांग करनी चाहिए। जैसे कोई भी भवन बनता है तो उसकी परमिशन होती है, अब इसकी 4 फुट की बालकनी निकली हुई है तो तुरंत एसडीएम को बोलना चाहिए कि भाई जो नगर निगम सीईओ इसका लेआउट प्लान मंगाओ, इसकी पार्किंग नहीं है, इसकी बालकनी बाहर है, ये हाथों हाथ आधे घंटे में लॉक हो जाएगा अगर अपन लोग चाहे और कमेटी चाहे तो। लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है, ये पूरा अनलीगल बना हुआ है, इसकी पार्किंग कहाँ है। और जो चिरंजीवी का बोर्ड लगा उस दिन रात को जो डॉक्टर आया था, कल्ला इसका मालिक है, उनसे हमने पूछा था कि साहब ये इलाज चिरंजीवी के तहत क्यों नहीं हुआ, जब सरकार 10 लाख तक का इलाज करती है। तो ये बता रहे थे साहब चिरंजीवी के तहत तो 850 बीमारियों का इलाज होता है, तो आप कितने का करते हो? तो बोले हम 50 बीमारियों का हमारे पास में हॉस्पिटल में अप्रूवल है, वो हम इलाज करते हैं। तो 50 बीमारियां कौन सी है जिनका बोर्ड नहीं लगा है? कोई भी आदमी आएगा तो मतलब उसको ध्यान ही नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सी बीमारी का, ये सिर्फ नाम चेंज करते हैं, उसके बाद में कौन सा स्टैंड लगाते हैं कौन सा नहीं लगाते कुछ पता नहीं है। एक लूट की दुकान है, जितनी बीमारियाँ उन बीमारियों का बोर्ड लगना चाहिए। जैसे अपन टोल में जाते हैं तो टोल पे कार का इतना है, बस ट्रक का इतना है, और जो भी वाहन है उनके इतने रेट हैं। लेकिन ये सिर्फ एक लूट की दुकान है और इसके अलावा कुछ नहीं, ये कत्ल खाने बन चुके हैं। जैसे संपत जी एक बात करें कि डॉक्टरों की आज वो धोखाधड़ी करने लग गए हैं, पैसों के बूचड़ खाना खोल दिया हॉस्पिटल को, आप ऐसा क्या करेंगे कि ताकि ये सब गरीबों के साथ ये ना हो, आगे से डॉक्टर और कोई सबक ले लें, ये जो भैरू सिंह जी के साथ हुआ ये किसी के साथ ना हो? एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे श्री राम हॉस्पिटल का 2 दिन पहले मामला हुआ था, तो श्री राम हॉस्पिटल में जो कांग्रेस की विधायिका है, और श्री राम हॉस्पिटल वहाँ पे पड़ता है जो मुख्यमंत्री के गृह जिले नहीं बल्कि खुद की विधानसभा के अंदर है। और दिव्या मदेरणान जाके वहाँ पे बैठी और बैठ के सिर्फ एक नौटंकी की थी। जब चिरंजीवी के तहत पैसे दे दिए, नहीं सॉरी पैसे भी ले लिए और चिरंजीवी के तहत इलाज नहीं किया, तो दिव्या जी ने बैठ के कह दिया भाई पैसे वापस लौटा दो। इसका मतलब एक सीधा सीधा सेटलमेंट है। जब अस्पताल वाला पूरा फ्रॉड है तो उसको तुरंत मतलब सरकार को चाहिए लॉक करना चाहिए, लेकिन नेताओं को ये पैसे देते हैं, हफ्ते देते हैं और सब नेता बिके हुए हैं। संपत जी दूसरी बात यह है कि भैरू सिंह के परिजन और 36 कौम यहाँ पर कृष्णा हॉस्पिटल के आगे टेंट लगा के खड़े हैं, और डॉक्टर जितने भी थे वो कलेक्ट्रेट के आगे धरना दे रहे हैं कि हम सही हैं और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। ये क्या डॉक्टरों के साथ अन्याय हो रहा है या भैरू सिंह के परिजनों के साथ ये अन्याय हो रहा है? ये तो भाई पीड़ित परिवार है भैरू सिंह जी का, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो धरना क्यों दे रहे हैं? वो कल कह रहे थे कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम स्ट्राइक करो, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि भाई हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दबाव बना रहे हैं। और आज सिस्टम है, नेता है, सब बिके हुए हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा चंदा देते हैं चुनाव के टाइम में। इसलिए देख लीजिए आप, पूरी पुलिस इनके पक्ष में खड़ी है, अपने पक्ष में कोई नहीं है। तो इन लोगों का आज नहीं तो कल इलाज ज़रूर होगा। और ये भैरू सिंह जी है वो मतलब समझ लो एक भगत सिंह के रूप में आए हैं, और इस जो व्यवस्था है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हुआ है, और हम चाहते हैं कि इन बेईमानों का इस मूवमेंट के तहत ही इलाज हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल हमने देखा, मैं रिपोर्टर शक्ति सिंह खुद यहाँ पे था, डीएसपी मैम का रवैया ठीक नहीं था, उनका एटीट्यूड अनडिसिप्लिन। इन लोगों का, पुलिस के अधिकारियों का, जितने भी सिस्टम के अधिकारियों का अगर एटीट्यूड सही करना है तो उसके लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे, क्या प्रयास रहेंगे? एटीट्यूड तो ये है कि पुलिस तो हम रोज़ कहते हैं ना, पुलिस एक्ट है जो 1860 के अंदर बना था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए, और आज भी पुलिस एक्ट वही है, उसके अंदर बदलाव नहीं हुआ है। जो नेता कहते हैं वही पुलिस करती है।
बाकी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। रात को भी चाहे तो किसी अधिकारी को हटा सकते हैं, रात को भी सस्पेंड कर सकते हैं। पुलिस सत्ता की गुलाम है और सत्ता हमेशा यही चाहती है कि हमारे कमोपूत है, ये हमें पैसे देते हैं, इसलिए उनके साथ खड़ी है।